नमस्कार, मैं विनोद कुमार आरएस इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI पब्बोवाल डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश से आपके सामने रेफ्रिजरेशन कंडीशन से रिलेटेड जानकारी लेके आया हूँ। कैसे हम इस ट्रेड से रिलेटेड स्वरोजगार को अपना सकते हैं। आज की डेट में आप कैसे इसी ट्रेड को लेके कैसे आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, कैसे स्वरोजगार में जा सकते हैं और कैसे आप अपना भविष्य उज्जवल से उज्जवल बना सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले समय में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। अब मैं आता हूँ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन की बेसिक जानकारी पे। लेकिन बेसिक जानकारी देने से पहले मैं हिमाचल प्रदेश के सभी युवाओं और जो भी दूरदराज क्षेत्रों में है जिनको काम करना बड़ा मुश्किल है, जो सामान नहीं प्रोवाइड करवा सकते, बड़ी मुश्किलें आती हैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि किसी भी मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उसके हालातों की ज़रूरत नहीं होती है। उसको अंदरूनी शक्ति जो उसको काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, ताकि वो अपने एम को अचीव कर सके और अपने निर्धारित लक्ष्य तक वो पहुंच सके। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन बेसिक इंफॉर्मेशन में इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन यह है कि टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह किसी भी मशीन का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम अपने मुताबिक जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारी वस्तुएं जो ख़राब ना हो सके। रेफ्रिजरेशन कंडीशन में डोमेस्टिक तौर पे बात करूं तो सबसे पहले फ्रिज आता है। फ्रिज जो है सबसे पहला फ्रिज 1928 में बना था, जो कि कैलविनेटर कंपनी द्वारा एल्वन नामक बनाया गया था। रेफ्रिजरेशन कंडीशन में डोमेस्टिक तौर पे बात करें या कमर्शियल तौर पे बात करें तो डोमेस्टिक तौर पे जो आइटम्स जो चीज़ें आती हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा फ्रिज हो गया, विंडो AC हो गया, स्प्लिट हो गया, ये सारे जो है डोमेस्टिक में आ जाते हैं। कमर्शियल तौर पर अगर बात करें तो आइस कैंडी प्लांट, कोल्ड स्टोरेज प्लांट, ये सारे जो हैं आपके कमर्शियल टाइप में। लेकिन एक और सेक्टर है इसमें, ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे कार एयर कंडीशन, बस एयर कंडीशन, ये जो सारी आइटम्स हैं ये जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में आती हैं। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो आजकल वो हिमाचल नहीं रहा है कि लोग सोचते थे कि गर्मियों में ही अकेला AC का प्रयोग किया जाता है। बट समय बीते है, टेक्नोलॉजी बीती गई है और ये एक ऐसा स्टेटस सिंबल बन गया है कि जिससे कि इसको सर्दियों में भी यूज़ किया जा रहा है। रेफ्रिजरेशन ट्रेड हर घर की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्यटन के तौर पे देखा जाए, हमारा हिमाचल जो है पर्यटन के तौर पे काफ़ी जाना जाता है, तो पर्यटन के तौर पे देखा तो हर होटल में जो है एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के लिए तो वाटर कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही आइस कैंडी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही जो है सॉफ्टवेयर प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बिजनेस हैं जिनसे हम अपना स्वरोजगार चला सकते हैं। हमें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्वरोजगार है, हम उस चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं, तो हम अपना बिजनेस आसानी से चला सकते हैं। रेफ्रिजरेशन कंडीशन ट्रेड में यदि हमने अपना रोज़गार बनाना है, सपोज़ कीजिए कि आपने डीप फ्रीज़र बनाना है, सॉफ्टवेयर प्लांट बनाना है, आइस कैंडी प्लांट बनाना है, तो आपने उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। यदि हमें खुद का ही रोज़गार खोलना है, जैसे डीप फ्रीज़र बनाना है, वाटर कूलर बनाना है, सॉफ्टवेयर प्लांट बनाना है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वह कैसे बनता है, कौन सी शीट इसके ऊपर लगती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर डीप फ्रीज़र ही बनाने का हम सोचते हैं तो किस प्रकार का उसका लेआउट होगा, हमें एक डायग्राम उसकी पूरी तैयार करनी पड़ेगी। डीप फ्रीज़र बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कौन सा उस पे हार्डवेयर मटेरियल लगेगा, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक डीप फ्रीज़र को तैयार करने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल और कौन कौन सा हार्डवेयर मटेरियल यूज़ किया जाता है। जैसे आप GI शीट ले लीजिए, रबर गैस्केट ले लीजिए, रिवेट ले लीजिए, कॉपर पाइप्स यूज़ होते हैं जो अलग अलग साइज़ से के हम यूज़ करते हैं। ग्लास वूल ले लीजिए आप, वेल्डिंग रॉड्स ले लीजिए, आदि जो मटेरियल है इसमें यूज़ होता है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बिजनेस करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि काम
वही करें जो मार्केट की डिमांड है। यदि हम रिपेयर का काम करते हैं तो जो हमारी टूल किट होती है, जैसे पेचकस हो गया, प्लायर हो गया, स्वेजिंग टूल्स हो गए, आपके कॉपर पाइप्स हैं, गैस के सिलेंडर हैं, ब्रेजिंग रोड है, ये सारी इत्यादि जो आप कस्टमर के घर पे लेके जाते हैं, उनको एक ढंग से अच्छे तरीके से रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम उसको अच्छे तरीके से ही यूज़ कर सकें। किसी तरह की भी लापरवाही ना करें जिससे कि आपका नुकसान हो जाए। सारा काम जो है सावधानी से कंप्लीट होना चाहिए ताकि आपकी जॉब जो है कुशलपूर्वक कंप्लीट हो सके। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो हिमाचल में हम रेफ्रिजरेशन कंडीशन को लेके अपना एक अच्छा स्वरोजगार और एक अपना भविष्य अच्छे तरीके से उज्जवल बना सकते हैं, क्योंकि पर्यटन के तौर पे देखा जाए तो एसीज रिपेयर, आपका फ्रिज रिपेयर, बॉटल कूलर रिपेयर, ये सारे रिपेयर्स जो है इस लाइन में आते हैं। रेफ्रिजरेशन कंडीशन हर घर की ज़रूरत बन गया, हर इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गया। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो होटल एंड पर्यटन के लिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रेड बन गया है। अगर हम स्वरोजगार है तो हम हिमाचल की तरक्की में इसका साथ दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमें अपना बिजनेस करना है तो हम इस स्टेट से रिलेटेड हिमाचल की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करके हमारे घर का फ्रिज ख़राब हो जाए, हमारे कार का एसी ख़राब हो जाए, विंडो एयर कंडीशन ख़राब हो जाए, होटल में लगे हुए एसीज ख़राब हो जाए, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट अगर हम स्वरोजगार हैं और अपने ट्रेड के प्रति हमें काफ़ी नॉलेज है तो हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं और अपना भविष्य और ज़्यादा उज्जवल से उज्जवल बना सकते हैं। रेफ्रिजरेशन कंडीशन की बात करें तो रेफ्रिजरेशन कंडीशन सेक्टर बहुत ही वाइड सेक्टर है। नई टेक्नोलॉजी आने से इसमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। इसके बिना कोई भी सेक्टर जो है अधूरा सा प्रतीत होता है। अगर मैं रेफ्रिजरेशन कंडीशन में स्वरोजगार की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि रेफ्रिजरेशन सेक्टर एक बहुत ही वाइड सेक्टर है। उसमें बहुत से सेक्टर ऐसे इन्वॉल्व हैं कि आप वो एक सेक्टर में स्पेशलिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके बाद आता है आपका माइंड सेटअप, फिर आप जाके अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एक नेशन का बिजनेस करने के लिए अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए टूल्स रिक्वायर्ड है, आपकी एक मशीनरी रिक्वायर्ड है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड है जो आपका रॉ मटेरियल। जहाँ ये आप बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ पे जो रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो। रेफ्रिजरेशन सेक्टर कई सेक्टरों में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि आपका फ्रिज रिपेयर हो गया, एसी रिपेयर हो गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो कार एक नेशन हो गया। इन किसी भी फील्ड में आप एक फील्ड में भी एक्सपर्ट हो जाता है तो अपना आप बिजनेस खोल सकते हैं, अपनी वर्कशॉप खोल सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कस्टमर की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आप उस ट्रेड के एक्सपर्ट हो। अगर आप स्पेशलिस्ट हो तभी जाके आप अपना रोज़गार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए स्पेशलिस्ट होने के लिए आपको अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, पॉलिटेक्निकल, ITIs और अदर सोर्सेज से आप उसकी स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। रेफ्रिजरेशन सेक्टर में अगर मैं फ्रिज सेक्टर की बात करूं तो वो 8,000 से लेके 2 लाख तक के फ्रिज उपलब्ध है मार्केट में। अगर मैं डीप फ्रीज़र की बात करूं तो 30,000 से लेके जो 3 लाख तक के डीप फ्रीज़र भी मार्केट में उपलब्ध है। अगर विंडो AC की बात करूं तो वो 18,000 से लेके जो है 7 लाख तक के भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। रेफ्रिजरेशन कंडीशन सेक्टर में स्वरोजगार के लिए भी आप इस ट्रेड से रिलेटेड अपना सर्विस सेंटर ले सकते हैं, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली आपको खर्चा जो है 50,000 रुपये का पड़ता है, जिससे कि आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। यहाँ एक बात फिर मैं दोहराना ज़रूरी समझूंगा कि किसी भी जॉब को, जैसे सपोज कीजिए कि आप फ्रिज रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि उसके मैकेनिकल पार्ट, आप कंप्रेसर ले लीजिए, कंडेंसर ले लीजिए, फ़िल्टर ले लीजिए, जहाँ वेपोरेटर ले लीजिए। इन सब की नॉलेज, इन सब की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में आप रिले ले लीजिए, ओवरलोड, थर्मोस्टेट स्विच हो गया। इन सब की वर्किंग के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी एक आप अच्छे जो है स्वरोजगार बन सकते हैं, एक अच्छे मैकेनिक बन सकते हैं और अपना भविष्य अच्छी तरह उज्जवल कर सकते हैं।